जब से इंडियन मार्केट में हीरो स्प्लेंडर प्लस का एक्सटेक वेरिएंट लॉन्च हुआ है तब से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर बजाज प्लैटिना 100 लेनी चाहिए। यदि आप भी कंफ्यूज हो तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों बाइक में से आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक है, आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से। वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर किए देता हूं कि मैं आपको इन दोनों बाइक्स के डिटेल में फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक से आपको बजाज प्लैटिना 100 में क्या बेहतर मिलता है और बजाज प्लैटिना 100 से आपको हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में क्या बेहतर मिलता है। तो आइए गाइस, कंपैरिजन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के डिजाइन की। पुरानी वाली स्प्लेंडर प्लस से अब नई वाली स्प्लेंडर प्लस के डिजाइन में काफी कुछ बदल दिया गया है और ग्राफिक्स में भी चेंज कर दिया गया है। बॉडी कलर में ही इसका हेड मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया है और अब आपको इस बाइक में DRL भी मिलने लगे हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में अब आपको कंप्लीट हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है। फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए तो आपको बॉडी कलर में ही इसका फ्रंट मडगार्ड मिलता है। दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बात है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको सीएट कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 80/118। ये देखिए गाइस, इस बाइक में आपको कोई भी डिस्क वेरिएंट नहीं मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको IBS मिलता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। आइए अब मैं आपको इस बाइक के टैंक का डिजाइन दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का है। पुराना वाला ही डिजाइन है, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स नए मिलने लगे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हीरो का 3D में लोगो लगा हुआ है। इस बाइक में आपको 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आइए गाइस, अब मैं आपको इस बाइक के हैंडल का डिजाइन दिखाता हूं, ORVM का डिजाइन दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस, अब देखते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पर जो फीचर बटन दिए हैं। इस बाइक के लेफ्ट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड पासिंग स्विच नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है लो बीम हाई बीम स्विच, उसके नीचे आपको मिलता है साइड टर्न इंडिकेटर स्विच और उसके नीचे आपको मिलता है एक हॉर्न का स्विच। आइए गाइस, अब चलते हैं इसके राइट हैंडल पर। राइट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड i3S का स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको मिलता है एक सेल्फ का स्विच। ये है इस बाइक की चाबी। नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। इस बाइक में आपको एडिशनल फीचर ये भी मिलता है कि आपको इसमें मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिलता है, जो कि है एक USB-A पोर्ट, जो कि इस सेगमेंट में हीरो के अलावा कोई भी आपको ये फीचर अभी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। आइए गाइस, अब मैं आपको इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूं, जो कि आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इसके डिस्प्ले में आपको बहुत सारी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिससे आपके स्मार्टफोन पर कोई भी कॉल आ रहा हो या फिर SMS आ रहा हो तो वो आपको इसकी डिस्प्ले में दिखाई देगा। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिसकी सहायता से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हो। इस बाइक में आपको कंपनी फिटेड सिंगल हॉर्न मिलता है, जो कि काफी ज्यादा लाउड है, और कंपनी फिटेड आपको इसमें क्रैश गार्ड भी मिलता है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बात है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का। इस बाइक में आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है ऑल अप, यानी कि पीछे की तरफ सभी गियर लगेंगे। और इस बाइक में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। यहाँ पर आप देखिए स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को कंपनी ने मेंशन किया है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक के सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसका सीट कवर जो है पिछले के कंपैरिजन में चेंज कर दिया गया है, डोल टेक्सचर में कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग टेक्सचर है और ऊपर की तरफ अलग टेक्सचर है। इसकी सीट जो है कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, लेकिन पुराने वाले मॉडल के कंपैरिजन में मुझे थोड़ी सी कम लगी है। जो मुझे फील हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
ये है इसकी ग्रैब रेल, आप लोग देख सकते हैं सॉलिड मेटल की है, क्रोम फिनिशिंग के साथ में आती है जो कि इसके लुक को और भी एनहेंस कर रही है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको रियर में भी सीएट कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 80/118। रियर में भी आपको फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, सेम कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। इसकी टेल लाइट में भी कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर मिलता है वो भी क्रोम फिनिशिंग के साथ में, जो कि इसके लुक को और भी एनहेंस कर रहा है। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं और इसी के साथ साथ मैं आपको इसका इंजन साउंड भी सुनाऊंगा और एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं इसके DRL जो है नहीं जलते हैं, इसकी हेडलाइट भी ऑन नहीं होती है। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर्स देख लीजिए, जब इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तब इसके DRL जलेंगे और इसी के साथ साथ तभी इसकी हेडलैम्प जलेगी। ये देखिए गाइस, मैं आपके सामने ही स्टार्ट करके दिखाता हूं, ये देखिए। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके कंपटीटर की बजाज प्लैटिना 100 की। मैं आपको इस बाइक के फीचर्स बताता चलूंगा और इसी के साथ साथ स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक से इसका कंपैरिजन भी करता चलूंगा। इस बाइक में भी आपको LED DRL मिलते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। हेडलैम्प सेटअप की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको हैलोजन बल्ब के साथ में ही हेडलैम्प सेटअप मिलता है। फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। बॉडी कलर में ही आपको फ्रंट मडगार्ड भी मिलेगा। इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्प्लेंडर में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। इसके अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। JK कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 2.75। इस बाइक में भी आपको कोई भी डिस्क वेरिएंट नहीं मिलता है, CBS मिलता है। इसका मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। आइए गाइस, अब मैं आपको इस बाइक के टैंक का डिजाइन दिखाता हूं जो कि कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं प्लैटिना को यहां पर मेंशन किया गया है और इस बाइक में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। एक्सटेक में आपको स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको 9.8 लीटर की मिलती है। ये है इस बाइक के हैंडल और ORVM का डिजाइन। आइए गाइस, लेफ्ट हैंडल पर कुछ फीचर बटन दिए हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं। डेडिकेटेड आपको इस बाइक में पासिंग स्विच मिलता है, यहाँ पर लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए चलते हैं राइट हैंडल पर। डेडिकेटेड आपको इस बाइक में हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए कंपनी ने स्विच दिया है, उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। ये है इस बाइक की चाबी, नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। आइए फटाफट से इसकी चाबी को करते हैं इंसर्ट और ये है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि फुली एनालॉग में आपको मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर मिलेगा, राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिलेगा और बाकी के सभी इंपॉर्टेंट लाइट इंडिकेटर्स मिलेंगे। इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते ही इसके जो DRL हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और आप इसकी हेडलाइट को चाहे बाइक स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट ना हो तब भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये देखिए, ये मुझे पर्सनली फीचर काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और गाइस, इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते ही इसकी जो टेल लैंप है वो भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इस बाइक में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है जो कि काफी ज्यादा लाउड है। कंपनी फिटेड आपको इसमें भी क्रैश गार्ड मिलता है जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बात है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 102 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI इंजन नहीं मिलता है। इस बाइक में आपको कार्बोरेटर देखने को मिलता है। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर कार्बोरेटर लगा हुआ है। इसका इंजन 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की, स्प्लेंडर से थोड़ी सी कम है और इसका टॉर्क है 8.3 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क।
वो भी स्प्लेंडर से थोड़ा सा ही कम है। आप दोनों बाइक्स का पावर और टॉर्क इक्वल ही मानकर चलो। इस बाइक में भी आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है ऑल डाउन, यानी कि आगे की तरफ सभी गियर लगेंगे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बाइक में भी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें जो पिलियन फुटरेस्ट मिलता है उसका डिजाइन एकदम अलग है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा वाइड है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। इस बाइक में आपको SOS यानी कि स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग विथ नाइट्रस गैस कैनिस्टर सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वही तो यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं 100 कंफर्ट टैग इसकी सीट कॉल पर। आइए गाइस अब मैं आपको इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके की है। टेल लैंप और साइड टर्न इंडिकेटर में आपको हेलोजन बल्ब ही मिलेंगे। सॉलिड मेटल की ग्रैब रेल मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। और इस बाइक के सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस सेगमेंट में इस बाइक की सबसे लंबी सीट है। लंबी होने के साथ साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है। आइए रियर टायर की बात करते हैं। रियर में भी आपको जेके कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 3.017। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर मिलता है, वो भी क्रोम फिनिशिंग के साथ में इसके लुक को और भी इनहेंस कर रहा है। इस बाइक में भी आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं, इसके इंजन के साउंड को सुनाता हूं और मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूं। इग्निशन को ऑन करते ही इसके जो DRL हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। हेडलैम्प को आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हो। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर भी देख लीजिए। आइए फटाफट से अब इस बाइक को करते हैं स्टार्ट। आइए गाइस अब बात करते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, फाइनल कंक्लूजन की और मेरे फाइनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। बजाज कंपनी अपनी प्लेटिना 100 पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपके पास में इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक है या फिर आप इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक खरीदने का प्लान बना चुके हो, तो आपको इनके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी और इसी के साथ साथ इनके एडिशनल एसेसरीज की भी जरूरत पड़ेगी। यदि वो आपके लोकल मार्केट में नहीं मिल रहे हैं या फिर ज्यादा कीमत पे मिल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको उन सभी स्पेयर पार्ट्स के लिंक और उन सभी एडिशनल एसेसरीज के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको हैवी डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। माइलेज की अगर बात की जाए तो आप स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक से 70 से लेकर 75 तक का माइलेज यानी कि 70 to 75 तक का माइलेज निकाल सकते हो मैक्सिमम। वहीं दूसरी ओर प्लेटिना 100 से आप मैक्सिमम माइलेज निकाल सकते हो 85 तक का। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपके बाइक पर मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग आर्गुमेंट्स करते हैं कमेंट में, 85 बता दिया, मेरी बाइक तो 60 ही निकाल रही है। भाई आपकी या तो राइडिंग ठीक नहीं होगी या फिर आपका मेंटेनेंस ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ भाई हमारे ऐसे हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी बाइक 90 तक दे रही है। तो भाई यहाँ पर ना तो आप गलत हो, ना ही वो 90 वाला गलत है, ना ही मैं गलत हूं। वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक पर मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक आपको मैक्सिमम 90,000 तक मिल जाएगी और आपको वहीं दूसरी ओर प्लेटिना 100 आपको मैक्सिमम 75,000 तक मिल जाएगी। दोनों बाइक में लगभग 15,000 रुपए का डिफरेंस है। आइए गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सीधी सीधी बात है, अगर आपका बजट कम है तो आप प्लेटिना 100 को लें। आपका बजट अगर ज्यादा है तो आप स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक को भी ले सकते हैं। माइलेज के मामले में प्लेटिना आगे है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, i3s की टेक्नोलॉजी आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक में मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे, जिससे आपने अपने लिए एक बेहतर बाइक सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने इन दोनों में से सिलेक्ट की है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं
और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करें कि आपने उस बाइक को क्यों सिलेक्ट किया है। यदि आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इस वीडियो में पिन करूंगा, जिससे बहुत सारे लोग आपके कमेंट को देख सके और उनकी हेल्प हो सके। अब आप एक काम और करिए, इन दोनों बाइक में से जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है प्लीज जाकर उसकी डेडिकेटेड रिव्यू वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं। आपको बाइक लेने से पहले वो सभी फीचर्स पता होने चाहिए। दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि आपको इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक पसंद नहीं आई है, आप इसी सेगमेंट में बाइक लेना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसी सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स का रिव्यू किया है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है या फिर जिनके पुराने मॉडल आते थे अब वो अपडेट होकर आ गए हैं। केवल इतना ही नहीं, मैंने उनका मैसिव कंपैरिजन भी किया है। इसी तरीके से मैंने डिटेल में बताया है कि आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी बाइक बेहतर है, आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। सभी के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव वो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।